सुबह से लेकर रात तक खून पसीना बहाने के बाद भी अगर महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखकर दिल बैठ जाता है तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जो सिखाती है पैसे से पैसा कमाना कैसे सीखा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रो विपिन अग्रवाल की किताब पैसे से पैसा कमाना सीखो की। एक ऐसी बुक जो आपको सैलरी से आगे की सोच सिखाती है, कैसे पैसा आपके लिए काम करे, कैसे आप छोटी शुरुआत से बड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अगर आप मिडिल क्लास हैं, वर्किंग क्लास हैं या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये समरी आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पैसे से पैसा कमाना सीखो। इस बुक समरी में हम बात करेंगे 5 जरूरी चैप्टर्स की जो आपके फाइनेंशियल माइंडसेट को पूरी तरह से शार्प कर देंगे। 1. पैसे की सोच बदलो, गरीब vs अमीर की सोच में फर्क। 2. कमाई नहीं, सेविंग और इन्वेस्टिंग जरूरी है। 3. पैसे को काम पर लगाओ, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटी नहीं। 4. छोटी शुरुआत, बड़ी प्लानिंग, कंपाउंडिंग का जादू। 5. फाइनेंशियल फ्रीडम की रोड मैप, मनी मास्टर बनो। चैप्टर 1, पैसे की सोच बदलो, गरीब vs अमीर की सोच में फर्क। पैसा कमाने से पहले पैसा सोचने का तरीका बदलना जरूरी है। ये लाइन सिर्फ एक विचार नहीं है, ये अमीर और गरीब की सोच के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। इस चैप्टर में लेखक प्रो विपिन अग्रवाल साफ कहते हैं कि ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते कि उनके पास मौके नहीं हैं, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे के बारे में गलत तरीके से सोचना सीखा है। गरीब सोचता है पैसे से जिंदगी चलानी है, लेकिन अमीर सोचता है पैसे से आज़ादी खरीदनी है। जब गरीब इंसान के पास पैसा आता है तो वो सोचता है अब क्या क्या खरीदूं, लेकिन जब अमीर के पास पैसा आता है तो वो सोचता है इस पैसे को कहाँ लगाऊं कि ये और पैसा बना दे। यहीं से फर्क शुरू होता है सोच में। अब सवाल उठता है हमें क्या बदलना है। 1. माइंडसेट। गरीब और मिडिल क्लास लोग ज्यादा कमाने की दौड़ में रहते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा कैसे काम करे इस सोच में रहते हैं। 2. सिक्योरिटी vs ग्रोथ। गरीब पैसा सेव करके बैंक में रखता है ताकि सुरक्षित रहे, अमीर पैसा इन्वेस्ट करता है ताकि वो बढ़े और बढ़ता ही जाए। 3. खर्च पहले बचत बाद में vs बचत पहले खर्च बाद में। गरीब पहले खर्च करता है, फिर जो बचा वो सेव करता है। अमीर पहले सेव करता है और खर्च उतना ही करता है जितना प्लान किया गया हो। लेखक यहाँ एक सिंपल लेकिन दमदार उदाहरण देते हैं। अगर एक गरीब आदमी को 10,000 रुपए मिलते हैं तो वो मोबाइल, कपड़े, बाइक की EMI सोचता है, लेकिन अगर वही पैसे एक अमीर सोच वाले इंसान को मिले तो वो पूछता है मैं इन 10,000 को कहाँ लगाऊं कि एक दिन ये 1 लाख बन जाए। अगली बार जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हों खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं इस पैसे से कोई ऐसा काम कर सकता हूं जो मुझे और पैसा दे। छोटे से शुरू करें, SIP, RD या कोई स्किल सीखना। पैसा खर्च करने से पहले पैसा लगाने की आदत डालिए। यही फर्क है गरीब और अमीर की सोच में, और अगर आप ये सोच पकड़ लेते हैं तो आप फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ पहला कदम रख चुके हैं। अब अगले चैप्टर में जानेंगे कि कमाई से ज्यादा जरूरी क्या है, सेविंग और इन्वेस्टिंग। क्यों सिर्फ कमाना काफी नहीं होता और पैसा आपके पास टिकता क्यों नहीं। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2, कमाई नहीं, सेविंग और इन्वेस्टिंग जरूरी है। सोचिए, आप हर महीने मेहनत से पैसे कमा रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बॉस की डांट, क्लाइंट का प्रेशर, मीटिंग्स का टेंशन, सब झेलने के बाद जब महीने का आखिरी हफ्ता आता है तो वॉलेट खाली और दिल भारी हो जाता है। और उस वक्त हम बस एक बात सोचते हैं, काश मेरी सैलरी थोड़ी और ज्यादा होती। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ ज्यादा कमाने से ही जिंदगी सुधर जाती है। लेखक प्रो विपिन अग्रवाल इस सवाल का जवाब बिल्कुल अलग और कड़वी सच्चाई के साथ देते हैं। सिर्फ कमाई बढ़ाना हल नहीं है, असली खेल है जो कमाया है उसमें से कितना बचाया और बढ़ाया है। कमाने और खर्चने की रेस में फंसे हम सब। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आज के मिडिल क्लास लोग एक कमाई खर्च ट्रैप में फंसे हुए हैं। सैलरी बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ता है, नई EMI, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, हर वीकेंड बाहर खाना, पर सेविंग वो वहीं की वहीं। और जब जिंदगी में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या नौकरी चली जाती है तो हम सोचते हैं अब क्या करें। सेविंग, आजादी की पहली सीढ़ी। लेखक कहते हैं अगर आप 20,000 रुपए कमा रहे हो और 5,000 बचा पा रहे हो तो आप उस इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो जो 80,000 कमाता है लेकिन कुछ बचाता नहीं। क्योंकि सेविंग सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, ये एक आदत है, एक माइंडसेट है। सेविंग वो ताकत है जो आपके भीतर भरोसा भरती है कि अगर कल कुछ हुआ तो मेरे पास एक बैकअप है। पर क्या सेविंग ही काफी है? नहीं। यहाँ पर लेखक एक और अहम बात बताते हैं। सेविंग करना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उस सेविंग को इन्वेस्ट करना। क्यों? क्योंकि सेविंग बिना इन्वेस्टमेंट ऐसे है जैसे बीज बो दिया हो पर उसे पानी न दिया हो। बैंक में पड़ा पैसा इन्फ्लेशन की वजह से धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोता है। आज जो 100 रुपए बचा रहे हैं वो 5 साल बाद सिर्फ 80 रुपए की वैल्यू का रह जाएगा, अगर आपने उसे बढ़ने का मौका नहीं दिया। पैसे को काम पर लगाओ दिन रात, इसीलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है।
लेखक समझाते हैं कि पैसे को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां वो आपके लिए काम करे, जब आप सो रहे हो तब भी। ये काम आप SIP से शुरू कर सकते हैं, 500 रुपये महीने से। ये पैसा आपके लिए धीरे धीरे एक पहाड़ बनाता है जो आपको आने वाले वक्त में छांव देगा, जब सूरज तेज होगा और जिंदगी तप रही होगी। इन्वेस्टमेंट का असली मतलब सिर्फ मार्केट नहीं। लेखक का एक और गहरा पॉइंट है, खुद में इन्वेस्ट करो। हाँ, खुद में। कोई स्किल सीखो, कोई कोर्स करो, किताबें पढ़ो, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको कोई टैक्स नहीं देता, लेकिन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। ध्यान रखने वाली बातें: कमाई कितनी है इससे ज्यादा जरूरी है बचत कितनी है। सेविंग को हमेशा इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाओ। पैसा बैंक में पड़े पड़े नहीं बढ़ता, उसे ग्रोथ चाहिए। खुद की ग्रोथ सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब इस पूरे चैप्टर की सबसे ताकतवर लाइन जो आपके ऑडियंस के दिल में गूंजेगी: अगर आप सिर्फ कमाने पर ध्यान दोगे तो सारा जीवन कमाने में ही निकल जाएगा, लेकिन अगर बचाना और बढ़ाना सीख लिया तो कमाना एक विकल्प बन जाएगा, मजबूरी नहीं। आज जब ये वीडियो खत्म हो तो एक बार बैठकर देखिए, पिछले महीने आपने कितना कमाया और उसमें से कितना बचाया, और क्या वो पैसा बढ़ भी रहा है या सिर्फ पड़ा हुआ है। चैप्टर 3: खर्चों पर कंट्रोल, वरना पैसा आते ही जाएगा। पैसे की सबसे बड़ी बर्बादी कहाँ होती है? लेखक प्रो. विपिन अग्रवाल इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल लेकिन चुभने वाले अंदाज में देते हैं। जब हम जरूरत और चाहत में फर्क करना भूल जाते हैं, वहीं से हमारी सेविंग्स का खून बहना शुरू हो जाता है। सोचिए, सुबह से लेकर रात तक हम मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर वो पैसा कहाँ चला जाता है? कभी फूड डिलीवरी ऐप खोलते हैं तो 200 की भूख को 700 का ऑर्डर बना देते हैं। कभी ऑनलाइन सेल देखकर ऐसा लगता है ये तो डील है, अभी नहीं लिया तो घाटा है। पर असली घाटा तब होता है जब महीने के अंत में क्रेडिट कार्ड का बिल देखकर हम घबरा जाते हैं। खर्च नहीं, आदत है ये। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि ज्यादातर खर्च पैसे की जरूरत की वजह से नहीं, बल्कि मन की आदतों की वजह से होते हैं। हम खुद को खुशी देने के नाम पर खर्च करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये खुशी कुछ मिनट की होती है और उसके बाद आता है गिल्ट और एक कड़वा सवाल: क्या ये सच में जरूरी था? बचत करने के लिए कमाना नहीं, कम खर्च करना सीखो। लेखक इस चैप्टर में एक ऐसा मनी मंत्र देते हैं जो हर मिडिल क्लास इंसान के दिल को छू जाता है। बचत करना अमीरों की आदत नहीं, बल्कि अमीरी तक पहुंचने का रास्ता है। कई लोग कहते हैं जब ज्यादा कमाएंगे तब सेविंग्स करेंगे, पर लेखक साफ कहते हैं अगर कम में नहीं बचा पा रहे तो ज्यादा में भी नहीं बचा पाएंगे। कैसे शुरू करें? अपनी खर्चों की लिस्ट बनाएं। आपको पता है हम कहां से शुरुआत कर सकते हैं? एक दिन बैठकर अपने खर्चों की एक एक एंट्री लिखिए। हर सब्सक्रिप्शन, हर EMI, हर ऑनलाइन शॉपिंग का हिसाब। आप हैरान रह जाएंगे। 70% खर्च ऐसे निकलेंगे जिनके बिना भी आप जी सकते हैं। लेखक यही कहते हैं, अगर आप 5 खर्च कम कर सकते हैं तो 5 निवेश शुरू कर सकते हैं। अब एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं उन चीजों पर खर्च कर रहा हूं जो मुझे सिर्फ दिखावे में खुश करती हैं, या फिर मैं सच में वो चीजें खरीद रहा हूं जो मेरी जरूरत की हैं? ये सवाल जितना साधारण दिखता है, उसका जवाब उतना ही गहरा है। लेखक एक लड़के की कहानी शेयर करते हैं। विकास एक कॉर्पोरेट जॉब में था। हर महीने 50,000 की सैलरी थी, पर क्रेडिट कार्ड बिल 60,000 का आता था। नया फोन, नए जूते, हर वीकेंड पार्टी। पर जब घर पर पिता बीमार पड़े तो हॉस्पिटल का खर्च उठाने के लिए उसे अपने मोबाइल बेचने पड़े। तब उसने सीखा, स्टेटस के पीछे भागने से बेहतर है एक ऐसा बैलेंस बनाओ जो वक्त पड़ने पर साथ दे। पैसे का असली टेस्ट तब होता है जब आप खुद से कह सकें, मैं इसे खर्च कर सकता हूं लेकिन फिर भी नहीं करूंगा। आज एक लिस्ट बनाइए, पिछले 7 दिनों में कहां कहां पैसे खर्च किए, और सोचिए उनमें से क्या 2 खर्च ऐसे हैं जो आप टाल सकते थे। अगर ये समझ आ गया तो आप सिर्फ पैसे नहीं बचा रहे, बल्कि फाइनेंशियल आजादी की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके हैं। चैप्टर 4: पैसे को बचाकर मत बैठो, उसे बढ़ाना सीखो। इस चैप्टर की शुरुआत एक ऐसी बात से होती है जो शायद हर मिडिल क्लास इंसान के दिल की बात है। सेविंग्स की FD करवा दी है ताकि पैसा सुरक्षित रहे। लेखक कहते हैं FD में पैसा सुरक्षित नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे मरता है। हैरान मत होइए, क्योंकि प्रो. विपिन अग्रवाल यहाँ एक कड़वी सच्चाई बताते हैं। अगर आपकी सेविंग्स इन्फ्लेशन से तेज नहीं बढ़ रही तो आप हर दिन गरीब हो रहे हैं। तो फिर क्या करें? इन्वेस्ट करना सीखें। लेखक इस चैप्टर में फाइनेंशियल आजादी का असली रास्ता बताते हैं, और वो है पैसे को वहां लगाना जहां वो आपके लिए काम करे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टिंग अमीरों का खेल नहीं है, ये समझदार लोगों का तरीका है। डर क्यों लगता है इन्वेस्टमेंट से? अधिकतर लोगों को इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही घबराहट होती है। कहीं पैसा डूब गया तो? मुझे शेयर मार्केट की समझ नहीं, इतना रिस्क क्यों लेना? लेखक बहुत प्यार से इस डर की जड़ पर बात करते हैं। हम इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया। स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ाया, लेकिन रियल लाइफ में उसका इस्तेमाल कैसे करना है कभी किसी ने नहीं बताया। छोटी शुरुआत, बड़ा फर्क। प्रो. विपिन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है, 10 रुपए भी इन्वेस्ट करना शुरू करो।
क्योंकि आदत अमाउंट से ज्यादा मायने रखती है। अगर आप 500 रुपये महीने से एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं, डिसिप्लिन की दौलत इकट्ठा कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब रिस्क नहीं, समझदारी है। लेखक बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट के कई रास्ते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ईटीएफ, इंडेक्स फंड्स, जो लॉन्ग टर्म में बहुत स्थिर और भरोसेमंद होते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात है लालच से नहीं, लॉजिक से इन्वेस्ट करना। इमोशनल रिफ्लेक्शन, एक सिंपल ट्रूथ। अगर आप 5 साल तक पैसे के लिए मेहनत करते रहेंगे और पैसे को आपके लिए एक दिन भी काम पर नहीं लगाएंगे तो आप पूरी जिंदगी सिर्फ जॉब ही करते रहेंगे। एक छोटा इंस्पिरेशनल किस्सा। रेखा एक स्कूल टीचर थी। हर महीने अपनी सैलरी से 1000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाती थी। लोग हंसते थे, 1000 रुपये में क्या होगा। लेकिन 10 साल बाद रेखा के पास 3 लाख का फंड था, और उससे भी बड़ी बात, अब उसे पैसा मैनेज करना आता था जो 90% लोगों को नहीं आता। इन्वेस्ट करना अमीर बनने का रास्ता नहीं, बल्कि फाइनेंशियली आजाद बनने की शुरुआत है। आज ही एक फ्री इन्वेस्टिंग ऐप डाउनलोड कीजिए, थोड़ा थोड़ा सीखिए। 500 या 1000 से शुरुआत कीजिए। रिस्क मत लीजिए, रिसर्च कीजिए, क्योंकि जब पैसा आपके लिए काम करने लगेगा तब असली आराम की नींद आएगी। चैप्टर 5, सिर्फ सैलरी पर जीने वाला हमेशा डर में जीता है। लेखक इस चैप्टर की शुरुआत एक ऐसी लाइन से करते हैं जो सीधा दिल में उतर जाती है। अगर आपकी आय का सिर्फ एक ही स्रोत है तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत नाजुक है। प्रो विपिन अग्रवाल कहते हैं, आज का दौर ऐसा है जहां एक इनकम से न घर चलता है न सपना पलता है। क्यों जरूरी है मल्टीपल इनकम सोर्सेज? इमेजिन कीजिए एक टेबल जिसके 4 पांव हैं, अगर एक हिल जाए तो भी टिकी रहती है। लेकिन अगर टेबल का सिर्फ एक ही पांव हो तो हल्का सा झटका भी उसे गिरा सकता है। हमारी इनकम भी उसी टेबल जैसी है। सिर्फ एक सैलरी पर टिका रहना मतलब हर महीने डर के साए में जीना। लेखक की सीधी सलाह, अर्न, सेव, ग्रो, रिपीट। इस चैप्टर में प्रो विपिन बताते हैं कि हर इंसान के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे वो एक्स्ट्रा इनकम शुरू कर सकता है। अगर आप अच्छा लिखते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू करें। अगर आपको खाना बनाना पसंद है, वीकेंड कुकिंग क्लास शुरू करें। अगर आप सोशल मीडिया जानते हैं, कंटेंट क्रिएशन या एफिलिएट मार्केटिंग कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, उसे स्मार्टली इन्वेस्ट कीजिए। बस शुरुआत कीजिए, परफेक्ट नहीं, परसिस्टेंट बनिए। साइड इनकम का मतलब साइड अटेंशन नहीं है। लेखक यहाँ एक जरूरी चेतावनी भी देते हैं। एक्स्ट्रा इनकम तब तक सफल नहीं होगी जब तक आप उसे सीरियस इनकम की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। बहुत से लोग साइड हसल शुरू तो करते हैं पर थोड़ी सी दिक्कत आने पर छोड़ देते हैं। सफल वही होते हैं जो साइड वर्क को भी मेन मिशन की तरह निभाते हैं। सुरेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। पैंडेमिक के समय उसकी नौकरी चली गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने पुराने यूट्यूब चैनल को फिर से उठाया और 1 साल में 1 लाख से ज्यादा की कमाई करने लगा। आज वो कहता है, अगर मैं तब साइड हसल नहीं करता तो आज सड़क पर होता। अपने भीतर झांकिए, आप किस चीज में अच्छे हैं? कौन सा काम आपको पैसा दिए बिना भी करने में मजा आता है? आप दिन में 1 या 2 घंटे किस एक्स्ट्रा स्किल पर दे सकते हैं? बस वही बन सकता है आपका अगला इनकम सोर्स। लेखक की प्रेरणात्मक बात, मल्टीपल इनकम सोर्सेज सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, ये आत्मविश्वास, सुरक्षा और आजादी की बात होती है। अगर आप सिर्फ सैलरी पर जीते हैं तो आपकी जिंदगी बॉस के हाथ में है, लेकिन अगर आप खुद के लिए भी कमाते हैं तो आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आज की इस यात्रा में आपने जाना कैसे पैसे से पैसा कमाने की राह पर कदम रखा जाए। प्रो विपिन अग्रवाल की किताब पैसे से पैसा कमाना सीखो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक गाइड है जो आपको ये समझने में मदद करती है कि आपके पैसे भी आपके लिए काम कर सकते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और साइड इनकम के महत्व को समझा। अब आपको कदम उठाना है। आपका पहला कदम सोच बदलना है, जो आपने इस वीडियो में सीखा। अगर आपको ये वीडियो और किताब की समरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपका पहला इन्वेस्टमेंट क्या होगा या फिर आपने अपनी फाइनेंशियल यात्रा कहां से शुरू की है। तो चलिए अब अपने पैसों को सही दिशा में लगाइए और अपने भविष्य को सुरक्षित और शानदार बनाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और भी ऐसी किताबों की समरी लेकर आएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं।